हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। वीडियो की शुरुआत में ये बातें मैं कभी नहीं करती हूँ, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगी कि जिस तरह से आपने मुझे ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मेरा एक और चैनल है, वहाँ पर जाइए। आपको दोनों चैनल की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर जाइए, आप वीडियोस देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस होंगी। तो उसका नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड केयर। तो वहाँ पर भी जाके मुझे इतना ही प्यार दीजिए जितना प्यार मुझे आप लोग ट्विंस माय वर्ल्ड पे दे रहे हैं। और जो शॉर्ट हैंड एस्पिरेंट्स हैं, जो कि शॉर्ट हैंड जिनकी परीक्षाएं चलती हैं या शॉर्ट हैंड पार्ट से बिलोंग करते हैं, वो भी मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें। उनके लिए भी मैंने एक सेपरेट चैनल ज़रूर बनाई है, तो वहाँ पर भी ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया है, और बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो कि काफ़ी डेस्परेट हैं, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। तो उनके लिए मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ पर आप जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ों के पैरामीटर समझ में आएंगे कि क्या ओव्यूलेशन होता है, किस दिन रिलेशन प्लान करना आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, किस दिन रिजल्ट नहीं दे सकता है। सबके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी उसी प्लेलिस्ट में मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली, मैं आज की वीडियो में आपको स्पेसिफिक बात ये कर दूं कि बहुत ज़्यादा जो कारण होते हैं आपके बेबी कंसीव नहीं हो पाने के, उसमें से 70 से 80% जो कारण होता है वो होता है आपके हार्मोन की गड़बड़ी। आपके हार्मोन में अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ी रहेगी तो आपको बेबी कंसीव होने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो कुछ हमारे मदर नेचर ने आपको ऐसी बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स दिए हैं जिसका अगर आपको सही इस्तेमाल करना आ जाए, सही टाइप से इस्तेमाल करना आ जाए, तो आपके जो हार्मोन की जो गड़बड़ी है उसे भी जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है। और अगर हार्मोन आपके जितने जल्दी अच्छे हो जाएंगे, उतना आपको कंसीव करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। फिर भी बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो कि काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, करीब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, तो उनको मेडिकल हेल्प लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन कई बार ऐसे भी कपल होते हैं जो कि मेडिकल हेल्प ले रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो सबके लिए मदर नेचर उनके लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इंग्रेडिएंट्स का सही इस्तेमाल करिए। आज के वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगी कि आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट को लेना है और उसका किस तरह से इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी जो है आपको 1 महीने के अंदर ही कंसीव हो सकती है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने के पहले जैसा मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप जैसे जर्नी टू पेरेंटहुड आप देख लीजिए, तो आपको ओव्यूलेशन क्या है वो सारी चीज़ समझ में आएगी। तो ओव्यूलेशन क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आपका रिलेशन प्लान करना ही आपके बेबी को कंसीव नहीं करता है। इनफैक्ट आपके रिलेशन कितने सही टाइम पे आप कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आती है। जिस तरह से मान लीजिए कि 1 तारीख को अगर पीरियड आता है, कि एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ कि 1 तारीख को अगर पीरियड आता है, उसके मतलब 2 हफ्ते आप ऐसे ही निकाल दीजिए, उस समय आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है। लेकिन एट द मिड ऑफ द पीरियड, मतलब कि पूरा जो साइकिल जो चलती है 28 दिन की, 30 दिन की जो साइकिल चलती है, तो मिड टाइम में आपके शरीर से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। वो एग जब रिलीज होता है उसे हम लोग ओव्यूलेशन टाइम कहते हैं। और उस समय आपके जो अगर हेल्दी स्पर्म के साथ उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ही प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बनते हैं। तो जो पहला जो 2 हफ्ता होता है उसमें आपको अदर कुछ इंग्रेडिएंट लेनी है, और जो लास्ट का 2 हफ्ता होता है यानी 14 तारीख से लेके 28 तारीख, जब तक कि पीरियड नहीं आ जाए, और अगर आप लोग रेगुलरली 1 महीने तक ये चीज़ें फॉलो करिएगा तो आपकी पीरियड नहीं आएगी, आप प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर लिया होगा। तो जो पहला जो 2 हफ्ता होता है यानी 1 तारीख से लेके 14 तारीख, आपको क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एम्प्टी स्टमक, खाली पेट आपको अलसी जो होती है, तीसी, जिसे हम फ्लैक्स सीड बोलते हैं, आप लोग डिफरेंट नाम होते होंगे, लेकिन अलसी बहुत जगह बोला जाता है, तीसी बोला जाता है, फ्लैक्स सीड बोला जाता है। तो आप उसे 1 चम्मच खाली पेट अर्ली मॉर्निंग आप गुनगुने पानी के साथ लीजिए, और उसे आपको रोस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट आप थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि ग्राइंड करना यानी पीस सकते हैं, और पानी में आप पीसिए मत, उसको ड्राई ही पीसिए। अपने जो मिक्सी का जो छोटा वाला पॉट होता है उसमें आप पीस लीजिए, और कोशिश करिए कि आप उसको ग्राइंड करके ऐसे ही साबुत आप उसको निगल लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ अगर नहीं कर पाती हैं तो किसी खाने में आप मिला के खा सकते हैं, कोई अगर ड्रिंक बना रहे हैं, स्मूदी बना रहे हैं, उसमें आप डाल के पी सकते हैं। तो ये चीज़ें करिए। दूसरा जो चीज़ है, शाम में आपको 1 चम्मच और लेना है खाना खाने के बाद। जिस समय आपका डिनर ओवर हो जाता है, आप सोने वाले होते हैं, तो उस समय आपको 1 चम्मच लेना है
पंपकिन सीड का मतलब होता है कद्दू के जो बीज होते हैं उसको भी आपको ग्राइंड करके रखना है। उसको 1 चम्मच आप रात में गुनगुने पानी के साथ इसको लीजिए। मतलब सुबह में अलसी के बीज और रात में आपको पंपकिन सीड लेना है, यानी कद्दू के बीज। इसको लगातार आप 14 दिन तक करिए। जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से लेके 14 दिन तक। ये क्लियर कट बात आपने समझ ली। उसके बाद जिस समय एट द मिड ऑफ ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद ऐसा माना जाता है कि जब आपके शरीर से एक एग रिलीज होता है तो उसे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाने के लिए हम 2 इंग्रेडिएंट और यूज़ करेंगे, जिसका नाम है आप सिसमे सीड, यानी कि जो तिल होती है, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करना है आपको। यानी कि मतलब 14 दिन आपका बीत जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट जो मॉर्निंग आएगी आपको सफ़ेद तिल को ग्राइंड करके 1 चम्मच मॉर्निंग में आपको गर्म पानी के साथ लेना है, और रात में सोते वक्त डिनर हो जाएगा आपका, उस समय आपको सनफ्लावर सीड लेना है, वो भी ग्राइंड किया हुआ 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि इसे ग्राइंड करके हम लोग रख लेते हैं, चारों को एक साथ मत रखिएगा, अलग अलग ही रखिएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि अगर ग्राइंड करेंगे तो खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करिए कि सिर्फ 2 दिन या 3 दिन का मिक्सचर ही आप ग्राइंड करिए, मिक्सचर नहीं सॉरी, अलग अलग ही ग्राइंड करना है आपको। तो आपको सिर्फ 2 या 3 दिन का करना है। अगर उससे ज़्यादा आप करिएगा तो आपको मे बी फ्रीज़र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप फ्रेश यूज़ करिए, क्योंकि उसकी गुणवत्ता मेंटेन रहती है, जिससे कि आपकी जो हार्मोन की गड़बड़ी है वो सब कुछ ठीक हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि पहला जो 1 से लेकर 14 दिन होता है उस समय जो आपका एग है वो बनने का काम शुरू होता है, वो पकने का काम शुरू होता है। मतलब धीरे धीरे एक फॉलिकल होता है, वो बढ़ता है, उसको एक परफेक्ट जब साइज आती है तभी वो रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद वो रप्चर होता है, उसके बाद उसमें प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद उसकी प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें उसको प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा लगती है। तो आप अगर ये चारों सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके हार्मोन के बैलेंसेस सुधरते हैं और आपको कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अगर रेगुलरली इस चीज़ को करके आप देखिए, आपको 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट सामने आ सकता है, अगर आप दिल से कोशिश कर रहे हैं तो। और कहा जाता है ना, किसी काम को अगर आप बहुत मन से करते हैं, दिल से करते हैं, तो कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, उनके घर में भी बेबी नहीं हो रहा है, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें भी ज़रूर इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। क्योंकि देखिए, कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला। आपकी अगर मदद से अगर किसी के लिए अच्छा हो रहा है तो अल्टीमेटली ऊपर वाला आपके लिए भी अच्छा ज़रूर कर रहा होगा। तो इसी विश्वास के साथ कि सबकी प्रेगनेंसी इस मंथ कंफर्म हो जाए, इसी दुआ के साथ ये वीडियो एंड कर रही हूँ। कुछ भी मन में डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर लिखिए, और चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।